નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે કોરોના કાળની અંદર શાળા બંધ છે પણ શિક્ષણ ચાલુ છે એ બાબતે સાર્થક કરતું બીઆરસી ભવન વારાહી યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી ઘરે બેસીને શિક્ષણ આપી રહ્યો છે। ત્યારે હું ચૌધરી રણછોડભાઈ રામાભાઈ બોરડા પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક बीआरसी भवन वाराही वती आप सर्वનું स्वागत करूँ छूँ। आज मैं आपको कक्षा 7 के हिंदी विषय का एक भाषा सज्जता का मुद्दा आपको समझाने जा रहा हूँ। कृपया आप इधर ध्यान रखिएगा। हम कितने भी वाक्य बोलते हैं, किसी प्रकार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाक्य अगर लिख दे जिसके कारण हमें मन में अरुचि पैदा होती है, लेकिन सर्वनाम एक ऐसा उपाय है जिसका प्रयोग करके हम वाक्य को अच्छी तरह से ढाल सकते हैं, मनोरंजन वाक्य बना सकते हैं या तो अच्छी तरह से वाक्य को प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मुद्दा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, नाम की जगह पर जो प्रयोग होता है वो शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। पहले हम पढ़ते हैं, राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, राम प्रतिदिन खेलता है और राम प्रतिदिन पूजा भी करता है। यहाँ संज्ञा राम है, तीनों जगह पर राम राम नाम यानी कि संज्ञा बताई गई है। अगर इसी तरह हम वाक्य पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, दिक्कतें पैदा होगी या तो अरुचि पैदा होगी। लेकिन हम इसकी जगह पर सर्वनाम रखेंगे तो सर्वनाम के बाद हम वाक्य पढ़ते हैं, राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन पूजा भी करता है। यहाँ पर संज्ञा यानी कि राम की जगह 2 बार वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ, जिसके कारण हमें ये वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं या तो हम लिख भी अच्छी तरह सकते हैं। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार के पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 भेद बताएंगे। तो पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में जो व्यक्ति या कोई लिखने वाला या बोलने वाला अपने बारे में बताता है, मैं, मैंने, हमने, खुद के बारे में अपने स्थान को बताता है, वहाँ पर उत्तम पुरुष में सर्वनाम आते हैं मैं, हम, हमें। मध्यम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति दूसरों यानी कि सामने वाले व्यक्ति की बात करता है तो उसमें हम कहते हैं तू, आप, आपने, तुम्हें, इसी तरह के सर्वनाम प्रयोग होते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष, मैं भी नहीं, सामने वाला भी नहीं, कोई अन्य पुरुष, इनके बारे में अगर बात करना है तो वह, वे, उसने, उन्होंने जैसे सर्वनाम हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि खुद, हमारे बारे में हमें कुछ बताना है तो हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अगर मैं इनके वाक्य बोलता हूँ, मैं स्वयं बाइक चलाकर यहाँ पर आया, तो इसमें मेरी खुद की ही बात है। स्वयं, जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। ऐसा एक और वाक्य भी मैं आपको बताता हूँ कि वे खुद चले गए, वे खुद चले गए, उसके बारे में बात है तो वहाँ पर खुद सर्वनाम है, वे निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम में खुद की बात की जाती है। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। कोई भी वाक्य हम अगर बोलेंगे तो उस वाक्य में पहले शब्द या दूसरे अंत के शब्द के दोनों बीच में कुछ संबंध हो तभी ऐसा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य मैं बताता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग थे, लाठी और भैंस, लेकिन इसके अगल बगल में दोनों और सर्वनाम भी जुड़े हुए हैं, जिसकी, उसकी, यानी कि यहाँ पर संबंध, लाठी और भैंस दोनों के कुछ संबंध बोधक सर्वनाम यानी कि संबंध दर्शाते वाक्य हैं, तो इसके जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं जिसकी, उसकी, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अगर हमें किसी को प्रश्न पूछना है, कोई बात जाननी है, तो हम किसी को प्रश्न पूछेंगे, तभी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह कौन आ रहा है, तो कौन शब्द बीच में आया तो वो कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ चले गए, कहाँ शब्द, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, ये सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा हम 5वां प्रकार देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक शब्द ही ऐसा कुछ है, निश्चय, जो शब्द पक्का हो, जिसके बारे में हम जानते हो, वैसा शब्द, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें यह, वह, वे कई सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। तो इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यह किताब रमेश की है। तो इस वाक्य में हमें सर्वनाम दिखता है यह किताब किसकी है। अगर हम इस वाक्य का प्रश्न बनाएंगे तो हम बोलेंगे यह किताब किसकी है। तो चौक्कस किताब किसकी है हमें मालूम है, रमेश की है। तो ऐसे वाक्य में निश्चय हो, वैसे वाक्य में अगर जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका उल्टा देखें तो छठा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ना हो और वैसा सर्वनाम वहाँ पर प्रयुक्त होता है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, कब, जिसके बारे में मालूम नहीं। वैसा एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कोई है। हम बोल रहे हैं, घर के अंदर बैठे बैठे बोल रहे हैं कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन दरवाजा बंद है, कौन है ये हमें मालूम नहीं। कोई है वो शब्द सर्वनाम है, लेकिन उसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हमें जिसकी मालूम ना हो और उस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रकार हम कह सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे कई उदाहरण है, इसके बारे में फिर मैं एक वाक्य आपको बोलता हूँ। प्रीति के पास कुछ तो है। देखो यहाँ पर हम कुछ है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो है। क्या है प्रीति के पास वो हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो है, उसके पास जरूर कुछ है। तो वहाँ पर जो सर्वनाम है कुछ, तो उसे भी हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, 6 प्रकारों के कई उदाहरण भी हैं। आप उनका मुहावरा करेंगे तो जरूर आपको इसके बारे में पता चलेगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।